Good morning, students. Welcome to the next lecture on the linked list. In the previous lecture, we have discussed about insertion in a linked list. Linked list. हमने डिस्कस किया था लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट द एंड. एंड नाउ इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट आफ्टर at a particular location. Or after the given node. कि एक आपको लिंक लिस्ट गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर गिवन लिंक लिस्ट. Let the data will be A, Z, A, B, D, F or E. This is our start node and this is the pointer to the start node. ये हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है. अब हमें इसमें बोला गया है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मीन्स या किसी एक नोड के बाद हमें एक नया नोड इंसर्ट करवाना है. तो मान लीजिए इसमें हमें बोल दिया गया है कि आपको एक नया नोड इंसर्ट करवाना है इसमें C, जिसकी इंफॉर्मेशन पार्ट हो C, और वो कहाँ पे इंसर्ट करवाना है? B के बाद इंसर्ट करवाना है. तो मीन्स आपको क्या करना है कि B के बाद आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ जाए और जो C का पॉइंटर है वो यहाँ जाए. आपको इस तरीके से मेंटेन करना है कि जो नया नोड क्रिएट करना है वो क्या करना है, हमें B वाले नोड के बाद इंसर्ट करवाना है और उसका लिंक क्या हो जो B के बाद वाले नोड को पॉइंट करे. ये काम हमें करना है. तो इसके लिए देखिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहुंचना पड़ेगा B वाले नोड तक स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हुए. और जैसे ही हम B वाले नोड पे पहुंचते हैं वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पॉइंटर को कहाँ पे करना चाहिए पड़ेगा, C पे, और C के पॉइंटर को कहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा, जिस नोड को पहले प्रीवियसली B पॉइंट करना था. फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं P और PTR. इनिशियली वो इसको पॉइंट कर रहा है. उसके बाद हम इसकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड आइटम के बराबर है. रिक्वायर्ड आइटम कौन थी हमारे पास? B, कि हमें किसके बाद इंसर्ट करवाना था? B के बाद इंसर्ट करवाना था. तो हम इसकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, B के बराबर है नहीं है. तो हम क्या करेंगे, PTR को कहाँ पहुंचाएंगे? PTR के नेक्स्ट पे. तो PTR का नेक्स्ट कौन है? यहाँ से डिलीट हुआ, PTR का नेक्स्ट कौन बन गया? अब ये PTR बन गया. अब इसकी इंफॉर्मेशन चेक कीजिए, ये B के बराबर है, PTR की इंफॉर्मेशन B के बराबर है, यस. तो उस केस में देखिए हमने क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, हमें ये वाला नोड भी स्टोर करवा के रखना है. तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड. अब देखिए मैं क्या करूंगा, PTR का जो लिंक था वो डायरेक्ट यहाँ पॉइंट करना था. तो मैं क्या करूंगा, PTR का लिंक इज इक्वल टू किसके बराबर कर दो, न्यू के बराबर. न्यू कौन सा है? जो हमारा नया नोड ये हमने क्रिएट किया था जिसका लिंक क्या था, नल था. और क्या कर दो, न्यू का लिंक किसके बराबर कर दो, आप कहोगे कि D के बराबर कर दो. बट D नाम का हमारे पास कोई नोड नहीं है. ये नोड है जिसकी इंफॉर्मेशन पार्ट D है. तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले नोड का एड्रेस भी अपने पास स्टोर करवा के रखना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, न्यू के लिंक को उस वाले नोड पे पहुंचा सके. तो हम क्या करेंगे, एक नया पॉइंटर लेंगे, उस केस में PTR1, और PTR1 किसको पॉइंट कर देगा, PTR के लिंक को. अब देखिए इससे क्या होगा, PTR कौन है, ये है. अब हमने क्या करना है, PTR1 इज इक्वल टू PTR का लिंक. मीन्स एक नया नोड क्रिएट, एक नया पॉइंटर क्रिएट किया PTR1, वो किसको पॉइंट करने लग गया, इसको पॉइंट करने लग गया. अब देखो हम D को एक्सेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, PTR1 की हेल्प से. तो हम क्या करेंगे, अब न्यू PTR का लिंक जो पहले ये था, अब क्या हुआ, ये यहाँ से डिलीट होके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया. और न्यू का लिंक जो पहले नल था वो कहाँ चला गया, PTR
1 पे, कि जिस नोड को पहले ptr1 पॉइंट कर रहा था उसी नोड को क्या करेगा ये। और इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना नया नोड इंसर्ट करवा दिया आफ्टर द नोड बी। अब देखिए, अगर कोई कहे कि आपको ई के बाद नोड एंटर करवाना है, मींस उस केस में क्या हुआ, हम लास्ट में पहुंच गए, तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्कैनिंग की प्रोसेस थी ट्रैवर्सिंग की, वो हम कब तक चलाएंगे, जब तक पीटीआर की इंफॉर्मेशन डी के बराबर गिवन आइटम के बराबर नहीं थी, तो हम उससे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मींस पीटीआर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और पीटीआर1 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके लिंक पे। इसका लिंक कौन है, नल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीटीआर का लिंक इज इक्वल टू न्यू, पीटीआर ये था, इसका लिंक क्या हो जाएगा, एक नए नोड पे पहुंच जाएगा, और उस नए नोड का न्यू का लिंक कहां चला जाएगा, ptr1 पे, मींस नल पे, मींस यहां पे क्या हम क्रॉस कर सकते हैं। तो अब इसी को देखिए, आप हम एल्गोरिथमिकली देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू नोड, क्रिएट अ न्यू नोड। वो क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस 2 एल्गोरिथम्स में कि नया नोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेल लिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए सेट, ये सबसे पहले इफ अवेल के चेक करो, अवेल लिस्ट खाली तो नहीं कहीं, इज नल, देन प्रिंट, अगर अवेल लिस्ट नल है मींस हमारे पास कोई भी फ्री नोड अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। हम उस एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज एल्स क्या करेंगे, हम नया नोड क्रिएट करेंगे। कैसे, सेट न्यू इज इक्वल टू अवेल, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे, ये अवेल लिस्ट थी हमारे पास, जिसका लास्ट पॉइंटर नल था, ये अवेल नोड है, और ये पॉइंटर है अवेल, जो इस अवेल नाम के नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, सेट न्यू इज इक्वल टू अवेल, तो हमने क्या लिया, एक नया पॉइंटर ले लिया न्यू, वो क्या हुआ, अवेल को पॉइंट कर रहा है, जिस नोड को अवेल पॉइंट कर रहा था उसी को न्यू करने लग गया। उसके बाद क्या करो, ये वाला लिंक कहां पहुंचा दो, अवेल वाला जो पॉइंटर था वो कहां पहुंचा दो, अवेल के लिंक पे। तो हमने क्या किया, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, और उसके बाद क्या करना है, हमें ये वाला पॉइंटर भी हटाना है। अब इस पॉइंटर का, इस नोड का नाम क्या, न्यू, तो हम क्या करेंगे, न्यू का लिंक इज इक्वल टू नल, तो ये क्या हो जाएगा, नल। तो हमने थर्ड काम क्या किया यहाँ पे, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू नल। तो इससे क्या हुआ है, नया नोड उस अवेल लिस्ट में से हमारे पास फ्री हो चुका है। और क्या काम करना है हमें, न्यू की इन्फो में क्या डाल दो, इन्फो ऑफ न्यू में जो भी आपको आइटम डालनी थी, हमें क्या आइटम डालनी थी, आइटम, मान लो हमें डालना था, जैसे हमने सी डालना था तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, सी डाल दिया। तो हमारे पास अब ये इस तरीके से लिस्ट बन चुकी है। ये हमारी गिवन लिंक लिस्ट थी, और ये न्यू नाम का नोड था जिसमें हम ऑलरेडी सी डाल चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें ट्रैवर्सल करना है गिवन नोड तक। स्टेप नंबर 3 क्या है, ट्रैवर्सल अप टू गिवन नोड, या गिवन नोड जिसकी इंफॉर्मेशन थी आइटम 1 के बराबर। जो आइटम ऐड करनी है वो हमने आइटम बनाई है, और जिसके बाद ऐड करना है उसको हमने सपोज किया है लेट दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय, और वेरिएबल उसके लिए हमने नाम लिया है आइटम 1। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे, सेट ptr इज इक्वल टू स्टार्ट,
हमने क्या किया है, ptr नाम का पॉइंटर लिया, उसको स्टार्ट के इक्वल रख दिया एंड रिपीट वाइल ptr info, जब तक ptr की info नल के बराबर ना हो जाए, सॉरी आइटम 1 के बराबर ना हो जाए, तब तक आप एक प्रोसेस रिपीट करो। कौन सी प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक और एक नया नोड और हमने क्रिएट किया था ptr1, जिसको किसके बराबर, जिसको भी हमने ptr के लिंक के बराबर रखा था। देखिए इससे क्या होगा, मान लो ये लिंक लिस्ट थी हमारे पास, स्टार्ट था, मान लीजिए इंफॉर्मेशन थी ए एल जेड एन एन। अब हमें क्या करना है, आइटम 1 दी है, आइटम दिया है पी और आइटम 1 कौन दिया है, मान लीजिए एम दे दिया है कि आपको एम के बाद पी इंसर्ट करवाना है। तो हमने क्या किया है, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट के बराबर रखा, एक पॉइंटर लिया ptr जो किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट वाले नोड को, और एक प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक ptr की इन्फो आइटम 1 के इक्वल ना हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक, तो ptr कहां चला गया, यहां चला गया, ठीक है जी। और इसको चेक करो, इसकी इंफॉर्मेशन पॉइंटर 1 आइटम के बराबर है, नहीं है, आइटम 1 के बराबर एम के बराबर है, नहीं है। तो आप क्या करो, ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक यहां पहुंचो, अब इसकी इंफॉर्मेशन चेक करो, ये एम के बराबर है, नहीं है, तो ptr को कहां पहुंचा दो, उसके लिंक पे। तो अब यहां पे इसकी इंफॉर्मेशन ptr सॉरी एम के बराबर है, गिवन आइटम जो आइटम 1 थी, यस, तो मींस हमारी ये प्रोसेस यहां पे अब रुक गई। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद तो कौन जोड़ देना है, ये P जोड़ देना है, मींस हमें ये तो यहाँ जोड़ देना है और इसको यहाँ जोड़ना है, मींस हमें इस वाले नोड का भी एड्रेस स्टोर करवा के रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 4 में एक नया पॉइंटर लेंगे ptr1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ptr के लिंक के बराबर। ये ptr है, ptr का लिंक कौन है, ये, तो इसको हमने नाम दे दिया ptr1। उसके बाद क्या करना है हमें, ptr का लिंक इज इक्वल टू न्यू, तो ptr का लिंक, ये ptr था, इसका लिंक यहां था, तो कहां चला गया, ये यहां चला गया। और दूसरा काम क्या करना है, ये नाम क्या था इसका, न्यू था, न्यू के लिंक को कहां पहुंचा दो, ptr1 पे। तो आपने क्या करना है, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू ptr1 एंड स्टेप नंबर 5 stop. In this way we can add a new node at a given location or after a given location. नेक्स्ट इज द डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो डिलीशन भी हमारे पास डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। जैसे हमारा इंसर्शन था 3 टाइप्स का, इंसर्ट एट अ स्टार्ट, इंसर्ट एट लास्ट एंड इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। वैसे डिलीशन है डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट और बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द सेंटर और ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब हाँ, बात कर रहे हैं हम सेंटर की, तो उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है, ड्रॉबैक ऑफ लिंक लिस्ट। देयर इज अ वेरी
देयर इज अ ग्रेट ड्रॉबैक इन अ लिंक लिस्ट, क्या कि हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमें पता है कि बाइनरी सर्च के लिए क्या हम करते हैं, एक हमें स्टार्ट गिवन होता है और एक लास्ट गिवन होता है, और फिर हम क्या करते हैं लिंक लिस्ट अपनी जो एरे है या डाटा स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये डाटा स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जांपल एरे थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो बाइनरी सर्च है उसके लिए दो कंडीशन जरूरी थी हमारे पास। क्या कंडीशन जरूरी थी कि जो डाटा क्या होना चाहिए हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अब अगर लिंक लिस्ट में एक डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में भी है तब भी हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है मिडल। मिडल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एंड डिवाइडेड बाय 2 4.5, और अगर हम इसका रूट फंक्शन ले तो क्या 5। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि कितने नोड्स हैं, तो हम उतने नोड्स का सेंटर नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना पड़ेगा। उसकी वजह से प्रोसेस क्या हो जाएगी, बड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट के ऊपर जनरली अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने पड़ते हैं हर बार लिंक लिस्ट को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, एंड विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इस वजह से इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द लिंक लिस्ट कि हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च डज नॉट efficiently apply binary search. It is most important interview type question कि कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉबैक बताइए लिंक लिस्ट की क्या है। तो इट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ अ लिंक लिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो डिलीशन का मतलब क्या है कि एक नोड डिलीट करना है आपको, और हम यहाँ पे पहले केस लेके चल रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग या स्टार्ट, कि आपको ये वाला नोड डिलीट करना है। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमें क्या करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन दो पॉइंटर्स की वजह से इसमें जुड़ा हुआ है उन दो पॉइंटर्स को आप क्या करो, रिमूव करो। कौन कौन से पॉइंटर्स की वजह से इस लिंक लिस्ट में जुड़ा है, एक तो इस वाले पॉइंटर की वजह से और एक इस वाले पॉइंटर की वजह से। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, इस नोड का नाम क्या है, स्टार्ट, और ये पॉइंटर था स्टार्ट जो इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो अगर हम क्या करें, स्टार्ट को कहां पहुंचा दें, स्टार्ट के लिंक पे पहुंचा दें। हम क्या करें, अगर स्टार्ट को स्टार्ट के लिंक पे पहुंचा दें, मींस ये वाला नोड यहां से हटके लिंक कहां चला जाए, यहां चला जाए, तो हमारा ये वाला नोड तो हट जाएगा, ये वाला लिंक तो हट जाएगा। लेकिन अब ये लिंक बचा है और इस स्टार्ट कौन बन चुका है, ये तो ये वाला लिंक हटाना हमारे पास मुश्किल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, जैसे हमने इससे प्रीवियस केस में किया था। तो हम क्या करते हैं, लेट, ये वाला काम करने से पहले हम क्या करते हैं, ये ऐसी लिंक लिस्ट भी हमने क्या किया, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट के बराबर रख दिया। इसका मतलब क्या है, जिस नोड को स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उसी नोड को कौन करेगा, पॉइंट ptr करेगा। तो ये हुआ। अब इस नोड के दो पॉइंटर हो चुके हैं, कौन, एक स्टार्ट और एक ptr। उसके बाद कर सकते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक। तो हमने क्या किया, स्टार्ट जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था ये अब अपने लिंक को पॉइंट करने लग जाएगा। कैसे, इसको पॉइंट करेगा। ये हो चुका है। और उसके बाद क्या करो, ये वाला लिंक हटाना है नीचे वाला। तो ये लिंक कैसे हटेगा, अगर आप इसको नल कर दो। अब इस नोड का क्या नाम है, ptr, तो मुझे थर्ड काम क्या करना पड़ेगा, ptr का लिंक इज इक्वल टू नल। तो हमारा क्या है, यहां से नोड डिलीट हो चुका है लिंक लिस्ट में से, और नई लिंक लिस्ट क्या बन गई, ये बन गई। लेकिन अभी भी ये एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में हमने बात की थी कि जब भी हमें मेमोरी चाहिए होती है तो हम फ्री पूल से यूज कर लेते हैं, और साथ ही साथ दूसरा, जब भी हमारे पास किसी नोड की रिक्वायरमेंट नहीं रही, जब भी हमने मेमोरी फ्री की है तो हमें क्या करना पड़ेगी, वो वाली मेमोरी इसको दोबारा से रिटर्न करनी पड़ेगी अवेयर लिस्ट को। तो हम क्या कर चुके हैं, यहाँ से
मेमोरी फ्री तो करवा चुके हैं, लेकिन ये वाली जो फ्री हुई है मेमोरी, ये हमने अवेयर लिस्ट में नहीं जोड़ी, तो हम इसको अवेयर लिस्ट में भी ऐड करना पड़ेगा। अब अवेयर लिस्ट में भी वो शुरू में भी ऐड हो सकती है और लास्ट में भी या बीच में भी, लेकिन अगर हम लास्ट में जाएंगे तो हमें पहले टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पहले इसके लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर वे क्या है कि जो नया नोड फ्री होता है उसको हम क्या करें, अवेयर लिस्ट के शुरू में ही ऐड करवा दें। तो अब देखिए कैसे होगा। हमें क्या करना है, इस वाला नोड, जो ये नोड फ्री हुआ है, इसको कहाँ पहुंचाना है, इस वाली लिस्ट में जोड़ना है स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं कि जो ये क्रॉस हुआ था ये कहाँ चला जाए, यहां चला जाए, और जो अवेयर पॉइंटर था वो कहां चला जाए, यहां पे। तो उस केस में अवेयर लिस्ट क्या बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी, और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जो फ्री नोड हुआ था उसको वहां पे अवेयर लिस्ट में ऐड करवा दिया है। तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, पीटीआर के लिंक को कहां भेजा है, जिसको पहले अवेयर पॉइंट करना था, तो हमने थर्ड काम क्या किया है, पीटीआर का लिंक इज इक्वल टू अवेयर, कि पीटीआर का जो लिंक है वो किस नोड को पॉइंट करने लग जाए, जिसको पहले अवेयर पॉइंट कर रहा था। तो इन दोनों को जगह आप अकेली ये वाली लाइन में लिख सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट एन डुप्लीकेसी ऑफ दिस वन। और उसके बाद हमने क्या करना है, अवेयर कौन बना दो, पीटीआर को अवेयर बना दो, अवेयर इज इक्वल टू पीटीआर, कि अवेयर पहले इसको पॉइंट कर रहा था, किसको पॉइंट करने लग जाए, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एल्गोरिथम से तो क्या किया हमने, नोड को फ्री करवाया और इन दो लाइनों की हेल्प से उस नोड को अवेयर लिस्ट में ऐड करवा दिया। तो अब इसके लिए एल्गोरिथम देखिए क्या है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। कैसे करेंगे वो देखिए, हम क्या करेंगे, सेट, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंटर लिया था ptr, जिसको किसके इक्वल रख दिया था, स्टार्ट के इक्वल, और स्टार्ट कहां पहुंचा दिया था, स्टार्ट को पहुंचाया था उसके लिंक पे, लिंक को स्टार्ट। ठीक है जी, और क्या कर दिया था, ptr का लिंक इज इक्वल टू नल। उससे क्या होता, नोड फ्री हो चुका था हमारे पास। अब नया स्टेप आया था, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, इंसर्शन ऑफ दिस डिलीटेड नोड टू अवेयर लिस्ट। कैसे करा है, सिंपली पहले तो उसके लिंक को कहां पहुंचा दो, जिसको पहले अवेयर पॉइंट करना था। तो हमने क्या किया है, सेट पीटीआर, जो नया नोड फ्री हुआ है, पीटीआर का लिंक जो पहले नल था उसको कहां पहुंचा दो, जिस नोड को अवेयर लिस्ट पॉइंट कर रही है। मींस इसके फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट करने लग जाएगा, ये पॉइंट करने लग जाएगा। मींस अब ये फर्स्ट बन गया, तो इसको फर्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवेयर वाला जो पहले यहाँ था उसको यहाँ से डिलीट करके कहाँ पहुँचा दो, इस पे पहुँचा दो। तो सिंपली क्या करो, अवेयर इज इक्वल टू ptr, दैट्स इट। एंड स्टेप नंबर 4, स्टॉप। So in this way we can delete a node from the beginning of a linked list. अब ऐसे ही हमारे पास अगला है deletion from the end। तो पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दो स्टेप तो वही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एक स्टेप और इंक्लूड होगा कि हमें पहले लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, इस वाले नोड तक। कैसे, देखिए ट्रैवर्सल वाला ही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे हम कि ट्रैवर्सल अप टू लास्ट नोड। ये मान लीजिए लिंक लिस्ट थी,
मान लीजिए इसमें डाटा था 25, 37, 26, 12 एंड 64 फॉर एग्जाम्पल। ये स्टार्ट पॉइंटर था और ये स्टार्ट नोड था। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें 64 वाला नोड डिलीट करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। वो कैसे पहुँचेंगे, सिंपल ट्रैवर्सल वाला प्रोसेस। एक नया पॉइंटर लेंगे पीटीआर और उसको कहाँ पहुँचाएंगे, स्टार्ट पे, और पीटीआर को आगे शिफ्ट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्या ना हो जाए, लास्ट नोड ना हो जाए। और लास्ट नोड होने की क्या कंडीशन होती है लिंक लिस्ट में, कि लास्ट जब तक कि उसका पॉइंटर, जिस भी नोड का पॉइंटर आपका नल होगा, मींस वो क्या होगा, हमारा लास्ट नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस रिपीट करेंगे, रिपीट व्हाइल पॉइंटर का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक पॉइंटर का लिंक नल ना हो जाए तब तक क्या करते रहो आप, ptr इज इक्वल टू लिंक ऑफ ptr, तब तक आप इसको आगे शिफ्ट करते रहो। चेक करो इसका लिंक नल है, नहीं है, तो ptr कहाँ गया, यहाँ चला गया। इसका लिंक चेक करो, नल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो ptr कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इसका लिंक चेक करो, नल है, नहीं है, तो ptr कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब इसका लिंक चेक करो, नल है, यस, तो ptr हमारा यहाँ, मींस हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। अब ये वाला नोड हमें यहाँ से फ्री करवाना है, तो कैसे होगा ये वाला नोड फ्री हमारे पास, देखिए ये नोड फ्री करने के लिए हमें पहले इसका भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला लिंक हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले नोड का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये काम करने से पहले एक नया पॉइंटर लेंगे, ptr1 इज इक्वल टू ptr। अब देखिए दोबारा से प्रोसेस रिपीट करते हैं, चेक करो ptr का लिंक नल है, नहीं है, तो ptr1 को ये क्या हुआ, इसका नाम क्या बन गया, एक नया पॉइंटर हमने क्रिएट किया ptr1, वो किसको पॉइंट करने लग गया, ptr को। और ptr कहाँ पहुंच गया, अपने लिंक पे, ptr कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब इसका लिंक चेक करो, ये नल है, नहीं है, तो क्या करो, ptr को आगे पहुंचा दो, ptr1 इज इक्वल टू ptr, तो ptr1 कहाँ चला गया, ptr पे चला गया, और ptr कहाँ चला गया, उससे एक आगे शिफ्ट हो गया। अब चेक करो इसका लिंक नल है, नहीं है, तो हमने क्या किया, ptr1 को यहाँ से यहाँ पहुंचाया और ptr को क्या कर दिया, एक आगे शिफ्ट कर दिया। मींस हम क्या करते जा रहे हैं, ptr को आगे शिफ्ट करने से पहले उसका जो प्रीवियस नोड है उसको ptr1 में स्टोर करवाते जा रहे हैं। तो चेक करो ptr का लिंक नल है, यस, तो ये कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई, तो मींस हमारा यहाँ पे इस नोड का नाम क्या बन चुका है, ptr1, और इसका नोड क्या नाम क्या बन चुका है, ptr। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला लिंक हटा देना है। तो कैसे हटेगा ये वाला लिंक, इसका नाम क्या है, ptr1, तो आप क्या करो, ptr1 का लिंक क्या करो, नल कर दो सिंपली, और इसके लिंक, और इसको कहाँ पे, अवेल लिस्ट में जोड़ दीजिए। वैसे ही कैसे, ptr के लिंक को कहाँ करो, अवेल में, और अवेल कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ptr में। तो सिंपली, एंड वन मोर थिंग, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें हमने ये नहीं चेक किया कि शुरू में ही लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो इसको स्टेप नंबर 3 मान लीजिए पहले वाले एल्गोरिथम में, इसको स्टेप नंबर 4 और इसको स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 2 में चेक कर लीजिए कि अंडरफ्लो तो नहीं है। इफ अंडरफ्लो कब होगा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, देन प्रिंट अंडरफ्लो, means no node is available and exit। क्या आपका स्टार्ट ही अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। अब देखिए डिलीशन फ्रॉम द एंड में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 वही रहा, स्टेप नंबर 2 भी वही रहा। स्टेप नंबर 3 से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप नंबर 4 बना दीजिए, ये स्टेप नंबर 5 एंड ये स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 3 में हमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या, ट्रैवर्सल
अप टू लास्ट नोड। उसके लिए क्या करना है, देखिए हमने सेट ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, ptr को हमने शुरू में स्टार्ट के ऊपर रखा था, एंड रिपीट while ptr link of ptr is not equal to null। उस केस में क्या करना है, प्रीवियस वाले पॉइंटर का ट्रैक रखो किसमें, ptr1 में। ptr1 इज इक्वल टू ptr एंड ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक। क्या आप आगे शिफ्ट होते रहो जब तक आप लास्ट नोड पे ना पहुंच जाओ। और लास्ट नोड का मीनिंग क्या है, जिसका लिंक क्या हो हमारे पास ना हो। अब स्टेप नंबर 4 पे ये डिलीशन ऑफ फर्स्ट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट नोड। वो कैसे डिलीट होगा, ये ptr1 है और ये ptr है, ये ऐसे जुड़ा हुआ था। तो आप क्या करो, ptr1 के लिंक को क्या कर दो, नल कर दो। उससे क्या होगा, ये वाला लिंक निकल जाएगा। और बाकी का काम क्या है, सिर्फ इसको अवेल लिस्ट में जोड़ देना। ये अवेल लिस्ट थी। अब आपने क्या करना है, इसके लिंक को तो कहां पहुंचा लो, यहां पहुंचा लो। तो हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ दिस डिलीटेड नोड टू द अवेल लिस्ट। कैसे, पीटीआर के लिंक को कहां पहुंचा दो, जो पहले नल था उसको कहां पहुंचा दो, अवेल पे पहुंचा दो। और अवेल को कहां पहुंचा दो, पीटीआर पे पहुंचा दो। तो ये अवेल लिस्ट में जुड़ गया। तो तीसरा क्या किया, अवेल इज इक्वल टू पीटीआर एंड देन स्टॉप। So this one is all about the today's lecture. In today's lecture what we have learned, first we learned about insertion at a particular location or after a given node in the linked list. उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ द लिंक्ड लिस्ट हमने पढ़ी कि क्या ड्रॉबैक है कि इसके ऊपर हम एफिशिएंट वे में बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने पड़ेंगे। सो विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसलिए हम जनरली लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं करते। एंड थर्ड हमने सीखा डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट। 3 तरीके से डिलीशन हो सकता है, डिलीशन फ्रॉम द स्टार्ट और बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड एंड डिलीशन इन बिटवीन। तो आज हमने किया डिलीशन फ्रॉम द स्टार्ट एंड डिलीशन फ्रॉम द लास्ट एंड डिलीशन इन बिटवीन द लिंक लिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।